बसरा में एक इंतहाई हसीन और जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शबाना के नाम से जानते थे। जाहिरी हुस्न और जमाल के साथ साथ उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से वो मशहूर गायकी में शुमार होती थी। बसरा शहर में खुशी और गम की कोई भी मजलिस उसके बगैर अधूरी तस्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सारे मालो दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में उसका रहन सहन आमिराना था और बेशकीमती लिबास जेबेतान करती थी और जेवरात से बनी सवारी रहती थी। एक दिन वो अपनी तुर्की और रूमी कनीजों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर हजरत सोलेह अलमारी रहमतुल्लाह अलैह के करीब से हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह बाअमल आलिम दीन और आबिदो जाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाज इरशाद फरमा रहे थे। आपकी वाज की तासीर से लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती थी। वो बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर देती और अल्लाह ताला की खौफ से उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाती। जब शबाना नामी वो औरत वहां से गुजरने लगी तो उसने घर में रोने की आवाज सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आने लगी। वो अपनी कनीजों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है, यहाँ नुहा किया जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं दी गई। फिर उसने अपनी एक खादमा को घर के हालात मालूम करने के लिए घर के अंदर भेजा। वो लड़की अंदर गई और अंदर के हालात देखकर उस पर भी अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया और वो भी बैठ गई। वो वापस ना आई तो शबाना ने काफी इंतजार करने के बाद दूसरी और फिर तीसरी खादमा को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस ना लौटी। फिर शबाना ने चौथी खादमा को घर के अंदर भेजा। थोड़ी देर बाद वापस लौटी और उसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने गुनाहों पर आओबाका की जा रही है। लोग अपनी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला के खौफ से रो रहे हैं। शबाना ने जब ये सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नियत से घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, अल्लाह ताला ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हजरत सोलेह अलमारी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तब वो दिल में कहने लगी, मेरी तो सारी उम्र जाया हो गई। मैंने अपनी अनमोल जिंदगी को गुनाहों में अकारत कर दी। अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को क्यों माफ करेगा। इन्हीं ख्यालत से परेशान होकर उसने हजरत सोलेह अलमारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए इमामुल मोमिनीन, क्या अल्लाह ताला नाफरमानों और सरकशों का गुनाह भी माफ फरमाता है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, ए वाज़ो नसीहत, वादे और वहीद सब उन्हीं के लिए है ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। इस बात पर भी शबाना को तसल्ली ना हुई तो उसने पूछा, ए इमामुल मोमिनीन, मेरे गुनाह तो आसमान की सितारों और समंदर की झांक से भी ज्यादा है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरी गुनाह शबाना से भी ज्यादा हो तब भी अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा। ऐ सुनकर वो चीख पड़ी और रोना धोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि उस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हजरत, मैं ही वो शबाना हूँ जिसकी गुनाहों के लोग मिसालें देते हैं। फिर उसने अपनी कीमती लिबास उतारकर पुराना सा लिबास पहना और गुनाहों से कमाया हुआ माल गरीबों और फकरा में तकसीम कर दिया और अपनी तमाम गुलाम और खादमा को भी आजाद कर दी। फिर घर में कैद होकर रह गई। उसके बाद वो शब रोज अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती और अपनी गुनाहों पर रोती रहती और उनकी मुआफी मांगती रहती। जब अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करती तो कुछ इस तरह करती, ए तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहगारों को माफ करने वाले, परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, मैं कमजोर हूँ,
تیری عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف عطا فرما۔ شبانہ نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کی ولیوں کی صحبت کا اثر۔ اسی لیے دوستو، جتنا بھی ممکن ہو سکے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اپنی زندگی کی معمول بنا لیجیے۔